नमस्कार साथियों, आज हम बात करें जनधन अकाउंट के क्या लाभ हैं दोस्तों। जो भारत सरकार का द्वारा जो लॉन्च किया गया दोस्तों जनधन अकाउंट के, कि प्रत्येक व्यक्ति का, भारत में प्रत्येक व्यक्ति का अकाउंट ओपन कराया गया था। कि मान लो कोई सरकारी योजना आती है दोस्तों, सरकारी योजना आती है, सबसे पहले जो गरीब व्यक्ति है उनके लिए उनके खातों में दोस्तों योजना का सीधा सीधा पैसा पहुंच सके। सबसे नंबर अकाउंट का लाभ, ये अकाउंट खुलाने का ये तरीका था। सरकार यही चाह रही थी जो सरकारी योजना आ रहा है सीधा डायरेक्ट कोई बिचौलिए नहीं रहे, खाते में डायरेक्ट पैसा जो योजना है उसका पूरा पैसा मिल जाए। जैसे ही मान लो नरेगा का पैसा हो गया दोस्तों, या आपका सब्सिडी का पैसा हो गया, गैस का हो गया, राशन कार्ड का हो गया, कोई भी पैसा आ रहा है, आपके विधवा पेंशन हो गई या आपका विकलांग पेंशन हो गई, कोई भी पेंशन आपको आ रही है, गरीब आदमी की जो पेंशन आ रही है वो किसी मीडिएट के हाथ में नहीं जाए पैसा, वो डायरेक्ट मान लो उसके हाथ में। पहले क्या होता था, जनधन अकाउंट नहीं थे दोस्तों, जो पेंशन का पैसा नगद दिया जाता था। नगद देने में जो बिचौले थे, और जो विधवा पेंशन हो गई या कोई पेंशन हो गई तो उसका पैसा बिचौले खा लेते। मान लो आए 500 रुपये महीने दोस्तों, तो उन्हें 200 रुपये महीने या 300 रुपये दिए जाते, दलाल उसमें पैसे खा लेते थे। अब ऐसा नहीं करेंगे। जनधन अकाउंट ओपन होने के बाद क्या होगा, सारा पैसा, जैसे जो स्कीम सरकार की तरफ से लॉन्च हो रही है उसका जो पैसा आएगा दोस्तों, वो पूरा जनधन अकाउंट में, आपके अकाउंट में आएगा, कोई बिचौले बीच में नहीं रहेगा दोस्तों। तो इसलिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाओं के साथ आपको जनधन अकाउंट ओपन कराया था। भारत का कोई भी नागरिक जीरो बैलेंस में जनधन अकाउंट को ओपन कराया गया था दोस्तों। अब भी करा सकते हैं कहीं बैंक में जाकर। तो उसके लिए बैंक में सुविधा दी गई। बैंक के नजदीकी बैंक में सीएससी सेंटर, हर एक मोहल्ले में जनधन अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको जो काउंटर बनाए गए थे दोस्तों, और यानी सीएससी सेंटर थे या वैसे भी थे, वहां पर अकाउंट ओपन करा सकते जीरो बैलेंस में, कोई पैसा नहीं जा रहा था। अब इसके बेनिफिट्स क्या थे दोस्तों। पहली बात तो जीरो बैलेंस, किसमें जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन हो रहा है। तो दूसरा कि आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिली थी कि अब 10,000 रुपये तक का, आपको 6 महीने पुराना अकाउंट है तो 10,000 रुपये आपको बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, वो आगे किस्तों में आप देने की सुविधा है। दूसरी क्या बात थी इसमें, 30,000 रुपये का आपको जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, तो वैसे इंश्योरेंस कराएंगे तो उसके पैसे आते हैं, मगर जनधन अकाउंट के तहत आपका अकाउंट खुला हुआ है तो 30,000 रुपये का आप इसमें इंश्योरेंस मिला। कोई व्यक्ति एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वालों को, नॉमिनी को 30,000 रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा। तीसरा, ना तो इसमें आधार कार्ड की जरूरत थी ना पैन कार्ड। मान लो किसी के पैन कार्ड भी नहीं मिला है, आधार कार्ड है दोस्तों, तब भी जनधन अकाउंट का ओपन हो रहा था। अब चौथा क्या है कि इसमें आपको बिना फीस के, बिना चार्ज के साथ आपको एटीएम रुपया कार्ड दिया जा रहा था। उससे क्या है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, दोस्तों पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो आप उससे खरीदारी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो रुपया जो कार्ड है उससे जो बिना चार्ज के दोस्तों उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या, किस्त, इसमें आपको चेक बुक की भी सुविधा मिलती है दोस्तों, फ्री फंड में। वैसे चेक बुक के पैसे आते हैं, इसमें आपको चेक बुक की सुविधा मिली जनधन अकाउंट में। लिमिट क्या बढ़ा दी इसमें, कर दी थी कि आपको केवल 1 लाख रुपए की लिमिट है। इस खाते से केवल आप एक दिन में 1 लाख रुपए का लेन देन कर सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी समस्या यहाँ खड़ी हो गई, जो 55 करोड़ व्यक्तियों ने इसमें अकाउंट ओपन करा ली कि हमें बहुत सरकारी फायदा मिलेगा। अब वो बड़े आदमी थे दोस्तों, उन्हें जरूरत नहीं थी जनधन अकाउंट की, उन्होंने सोचा कि हमें इसमें अकाउंट में पैसे आएंगे, तो उनकी समस्या वहां खड़ी हो गई। बैंक में तो केवल एक अकाउंट होगा, चाहे जनधन अकाउंट होगा या सेविंग अकाउंट। 55 करोड़ ने तो खुलवा लिए, मगर वो पैसे डालने जा रहे हैं, 2 लाख रुपए मान ले आए, 3 लाख आ रहे हैं, तो उसमें केवल 1 लाख रुपए की लिमिट दिखा दी। अब उन्हें क्रेडिट कार्ड चाहिए या डेबिट कार्ड चाहिए, वहां तो रुपया कार्ड मिल रहा है, वो समस्या वहां खड़ी हो जा रही है कि उन्हें रुपया कार्ड भी के अलावा डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा या क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो उनके लिए सरकार ने ऑप्शन खोल दिया है। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो उनका जनधन अकाउंट है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में। जो आरबीआई के रूल्स हैं, जनधन अकाउंट को सेविंग अकाउंट में रूल अपने कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहली बात तो आपको जो आयु है आपकी होनी चाहिए 18+, 80+ आयु होगी तभी उसे कन्वर्ट करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट, जब आपने अकाउंट ओपन कराया तो आपको पैन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं, बिना पैन कार्ड के आपका अकाउंट ओपन हो रहा था, केवल आधार कार्ड मांगा जा रहा था। आधार कार्ड है तब भी नहीं खुल जाएगा, ना है तब भी खोला है तब भी, नहीं है तब भी दोस्तों। और आप उसका आप जब कन्वर्ट कराएंगे तो आपके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड दोस्तों बहुत जरूरी है, और खाते में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बैलेंस पहले क्या था, केवल आपके खाते में जीरो बैलेंस था, अब अगर आपको 1000 रुपये कम से कम उस अकाउंट में रखने जरूरी है, तभी जनधन अकाउंट से आपको जो सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट होगा दोस्तों। वैसे जनधन अकाउंट के बहुत ज्यादा लाभ है, जो सरकारी योजना आएंगे आपके पास है दोस्तों। एक तो आपको अकाउंट अपना जनधन में रहने दीजिए, सिम अकाउंट में कन्वर्ट मत कराइए। ठीक है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपने जनधन अकाउंट को सिम अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों।